Assalamualaikum. You are welcome in my YouTube channel Study World by Sir Umar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूशी भेजते हैं। दुरूशी पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। कुरान मजीद में मुसलमानों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूशी भेजने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा हम भी अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूशी भेजते हैं। अब हम अपने लेक्चर या वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो है पार्ट्स ऑफ बॉडी के मुतालिक। इसके कई एक पार्ट आएंगे। सर को इंग्लिश में हेड कहा जाता है। कंधे को इंग्लिश में शोल्डर कहा जाता है। मैदे को इंग्लिश में एक होता है मादा, एक होता है मैदा। एक जो पार्ट ऑफ बॉडी वो मैदा होता है, उसे स्टमक कहते हैं इंग्लिश में। एक हाथ होता है, हाथ को हम कहते हैं हैंड। रान होती ना, जिसे हम पट कहते हैं। लेग का ऊपर वाला हिस्सा, गोडे से ऊपर वाला हिस्सा, ये प्राइवेट पार्ट के साथ वाला हिस्सा, इसे थाई को कहते हैं इंग्लिश में थाई, उर्दू में रान कहा जाता है। इसके बाद पिंडली, ये टांगों में होती है। हमारे गोडा होता है ना हमारा, उससे लेके जो गिट्टा होता है या जिसे हम हील भी बोलते हैं, उसके दरमियान वाला हिस्सा जो उनसे वो काफ होता है। एफ इसमें साइलेंट होता है। इसके बाद आ जाता है एड़ी। एड़ी को हम हील कहते हैं। फिर पाँव आ जाता है, पैर जिसे कहते हैं, पाँव या पैर, उसे फुट कहते हैं। उसके बाद गर्दन आ जाती, गर्दन को इंग्लिश में नेक कहा जाता है। उसके बाद छाती आ जाती, छाती को इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं। फिर कोहनी आ जाती, कोहनी को इंग्लिश में एल्बो कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है बाजू, बाजू को इंग्लिश में आर्म कहा जाता है। उंगली, उंगली को इंग्लिश में फिंगर कहा जाता है। ये हाथ की उंगलियां होती हैं। हाथ की उंगलियों के नाखून, इनको इंग्लिश में फिंगर नेल कहा जाता है। घुटने को इंग्लिश में नी कहा जाता है। पैर की जो उंगली होती है उसे टो कहा जाता है, टो। और पैर की उंगलियों के जो नाखून होते हैं उसे टो नेल कहा जाता है।